मिशन महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तासगांव, कलंबा, गोंदिया और नासिक में रैली करेंगे। तासगांव एनसीपी के दिग्गज नेता आर पाटिल का विधानसभा क्षेत्र है। मोदी ने शनिवार को ही मिशन महाराष्ट्र का आगाज किया है। शनिवार की आखिरी रैली मुंबई के महालक्ष्मी रेस कोर्स में हुई। शिवसेना से अलगाव के बाद पहली बार मुंबई पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और एनसीपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पिछले 15 साल में महाराष्ट्र को पीछे ले जाने की तोहमत कांग्रेस पर लगाई। उन्होंने कहा कि मुंबई में गैर कानूनी तरीके से जमीनों पर कब्जा करने वाले गुंडों और झुग्गी झोपड़ी तक पर दादागिरी करने वाले गिरोह के खिलाफ कांग्रेस सरकार खामोश रही। गुंडागिर्दी, दादागिरी, न जाने क्या कुछ चल रहा है यहाँ। मकान खाली करवाना है, लोग मिल जाएंगे। प्लॉट कब्जा करना है, लोग मिल जाएंगे। झुग्गी झोपड़ी पर कब्जा करना है, लोग मिल जाएंगे। क्या इससे मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? प्रधानमंत्री ने इशारों में कांग्रेस एनसीपी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए। मोदी ने अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर महाराष्ट्र में कौन बनेगा अरबपति के खेल का आरोप मढ़ा। अमिताभ बच्चन टीवी पे शो चलाते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। वो तो टीवी पर सवाल पूछते हैं कौन बनेगा करोड़पति के लिए, लेकिन महाराष्ट्र में जो सरकार में बैठे हैं वो स्पर्धा कर रहे हैं कौन बनेगा अरबोपति। शिवसेना से अलग होने के बाद पहली बार ठाकरे के गढ़ में रैली कर रहे थे, लेकिन मोदी ने एक बार भी शिवसेना का नाम नहीं लिया। पूरी रैली के दौरान पुराने दोस्त को और आघात पहुंचाने से वो परहेज करते दिखे। प्रधानमंत्री ने मुंबई को एक मिनी हिंदुस्तान की संज्ञा दी, जहां पूरे देश से लोग आकर बसे हुए हैं। उन्होंने आर्थिक राजधानी को देश के बिजनेस हब के तौर पर विकसित करने पर जोर दिया। अगर देश को आर्थिक तेज गति लानी है तो मुंबई और महाराष्ट्र के बिना नहीं आ सकती है। इसलिए मुझे मुंबई और महाराष्ट्र पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मोदी ने महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बीट से फूका। बीट रैली में मोदी ने इमोशनल कार्ड खेला और गोपीनाथ मुंडे की जमकर तारीफ की। उन्होंने लोगों से अपील की कि ईवीएम का बटन दबाते वक्त वो गोपीनाथ मुंडे को जरूर याद करें। लोगों का दिल जीतने के लिए मोदी ने महाराष्ट्र गुजरात भाई भाई का नारा भी दिया। उन्होंने महाराष्ट्र को गुजरात का बड़ा भाई बताकर नया सियासी पासा फेंका। मैं आज भले ही दिल्ली में बैठा हूं, लेकिन गुजरात के नाते हम महाराष्ट्र के छोटे भाई हैं। महाराष्ट्र हमारा बड़ा भाई है। औरंगाबाद रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब महाराष्ट्र में अच्छे दिन आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र लगातार पिछड़ रहा है और इसके लिए कांग्रेस एनसीपी की सरकार जिम्मेदार है। महाराष्ट्र हिंदुस्तान में नंबर 1 हुआ करता था, आज कहीं नजर नहीं आता है कौन जिम्मेवार है। कौन जिम्मेवार है? प्रधानमंत्री ने शनिवार को चुनावी रैली का आगाज हरियाणा के करनाल से किया। मोदी ने हुड्डा सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस पर यह भी तंज कसा कि 60 दिनों का हिसाब मांगते हैं, लेकिन 60 साल का हिसाब नहीं देते। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई की एचजेसी से मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन नतीजे आए तो बीजेपी 10 में से 7 सीटें जीत गयी, जबकि एचजेसी को एक भी सीट नहीं मिली। अब विधानसभा में बीजेपी सभी 90 सीटों पर अकेले ही ताल ठोक रही है। नहीं होना चाहिए न। आप चाहते हैं ना मैं सीधा हरियाणा से जुड़ा रहूं, तो फिर यहां हरियाणा में सरकार बीजेपी की बनानी होगी, तभी तो मैं पहुंच पाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी हरियाणा से चुनावी बिगुल फूंका। सोनिया ने यूपीए सरकार के कामकाज का बखान किया। मोदी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि काम तो यूपीए ने किया था। नई सरकार तो सिर्फ कामयाबियां गिनाने में मशगूल है।
रोहतक रैली में सोनिया गांधी ने कहा कि बीजेपी यूपीए की जिस योजनाओं का मजाक उड़ाती थी, आज उन्हीं योजनाओं के नाम बदलकर वाहवाही लूट रही है। इन्हें दूसरों की उपलब्धियों को अपना बताने में ही खुशी होती है। जब हमारी यूपीए सरकार थी, तब हमारी योजनाओं को ये लोग आलोचना करते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब ये हमारे उन्हीं योजनाओं का नाम बदलकर तो चला रहे हैं। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के संबोधन के डीडी पर लाइव प्रसारण का खुलकर बचाव किया। उन्होंने कहा कि संघ प्रमुख के विचार लोगों तक पहुंचने चाहिए। जावड़ेकर की दलील थी कि जब निजी न्यूज चैनल संघ प्रमुख का भाषण लाइव दिखा सकते हैं, तो डीडी न्यूज क्यों नहीं? सारे चैनल्स दिखाते हैं और केवल दूरदर्शन पर यूपीए ने पाबंदी डाली थी कि इनको नहीं कभी दिखाना। अटल जी के कार्यकाल में भी नहीं दिखाया। नहीं, वैसा नहीं। ये सवाल सीधा है, यूपीए ने पिछले 10 साल में क्यों नहीं दिखाया, जबकि ये क्रांति हुई और सभी चैनल्स दिखा रहे। कांग्रेस संघ प्रमुख के प्रसारण का विरोध कर रही है। आज दिल्ली कांग्रेस मंडी हाउस के दूरदर्शन केंद्र का घेराव करेगी। दशहरे के मौके पर दूरदर्शन ने संघ प्रमुख मोहन भागवत की सालाना रैली का लाइव प्रसारण किया था। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने मोदी सरकार पर दोहरे मापदंड के आरोप लगाए हैं। पुणे रैली में उन्होंने दलित कार्ड खेलते हुए कहा कि जहां सरकार ने संघ प्रमुख के भाषण का लाइव प्रसारण किया, वहीं बाबा साहब अम्बेडकर की दीक्षा भूमि को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। 3 महीने पूरी 4 महीने। पटना भगदड़ पर बनी जांच टीम आज 11 बजे आला अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों का बयान दर्ज कर सकती है। उनसे पूछा जा सकता है कि हादसे के वक्त वो कहां थे, गांधी मैदान से उनकी दूरी कितनी थी, रावण दहन के बाद क्या हुआ और तार गिरने की अफवाहों में कितनी सच्चाई है। इसके साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है कि क्या हादसे के वक्त पुलिस मौजूद थी, क्या रावण दहन के बाद सारे गेट खोले गए थे। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आज तक से कहा कि मंत्रियों पुलिस वालों ने फर्ज निभाया है। मांझी ने भगदड़ की घटना को आकस्मिक हादसा बताते हुए खुद का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट के बाद साफ होगा कि चूक कहां हुई और गुनहगार कौन है। इंक्वायरी हमने लगाई है, इंक्वायरी लोग कर रहे हैं। अगर इंक्वायरी का रिपोर्ट में हम कोई किसी प्रकार की बात करेंगे, सोचेंगे, तो हो सकता है और दूसरे प्रकार की इंक्वायरी हम करा दें। इसमें कहीं कोई नहीं है, सांच को एकदम धरातल पर आना चाहते हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह कल जब पीएमसीएच अस्पताल पहुंचे तो लोगों ने जमकर विरोध किया। जब देर से अस्पताल पहुंचने को लेकर सवाल किए तो उन्होंने कहा कि विपक्ष अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रहा हूं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री देर से आए। अब विपक्ष का जो काम था कर रहा है, जो मेरा जो काम है मैं कर रहा हूँ। विपक्ष का जो काम है वो कर रहा है। मेरा कितने लोग घायल है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने हादसे को राज्य सरकार की लापरवाही का खामियाजा बताया। उन्होंने पीएमसीएच का भी दौरा किया। उनके बेटे चिराग पासवान ने एक कदम आगे बढ़कर दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा कि थाने और पुलिस कॉलोनियों में अब ज्यादा सफाई दिखेगी। उन्होंने कहा कि पीएम का स्वच्छता अभियान एनर्जी ड्रिंक की तरह है। दिल्ली पुलिस ने स्वच्छता मिशन को आगे बढ़ाते हुए नई दिल्ली के थाना तिलक मार्ग में सफाई की। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने स्वच्छता अभियान के लिए एक फोन नंबर जारी किया है। उन्होंने कहा है कि गंदगी देखने पर दिल्ली की जनता MCD या फिर 8588833540 पर फोन कर सकती है। पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रही फायरिंग से जम्मू कश्मीर सीमा के अरनिया में दहशत का माहौल है। पाकिस्तान की शेलिंग से करीब 2 दर्जन मकानों को नुकसान पहुंचा है। कई पशु मारे गए हैं। शुक्रवार रात पाकिस्तान की ओर से भारी गोलीबारी हुई थी। पाक रेंजरों ने भारतीय पोस्ट के साथ साथ गांव वालों को भी निशाना बनाया था। उत्तर भारत के तमाम इलाकों में अक्टूबर के मध्य से तापमान में गिरावट का दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इन दिनों एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर से होकर गुजर रहा है। इस वजह से फिलहाल तापमान सामान्य से ऊपर बने हुए हैं, लेकिन जैसे ही ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगले 2 दिनों में आगे निकल जाएगा, वैसे ही ज्यादातर जगहों पर तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू हो जाएगा।
रोहतक में वोटों के लिए INLD उम्मीदवार का 2 घंटे तक हाई टेंशन ड्रामा दिखा। 2 दिन से लापता एक युवक की खोज खबर न होने से नाराज लोगों ने देर रात दिल्ली रोड को जाम कर दिया। पुलिस मामले को सुलझा रही थी, तभी INLD उम्मीदवार राजकुमार शर्मा पहुंच गए और पुलिस से उलझ पड़े। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी के कानपुर में कुछ अलग ही रंग नजर आए। हेमा मालिनी इस्कॉन मंदिर में कृष्ण भक्ति में डूबकर जमकर थिरकी। इस मंच पर वो राधा के किरदार में थीं। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र भी इस मौके पर मौजूद थे। हफ्ते भर बाद भी दिल्ली के इंडिया गेट से लापता 3 साल की मासूम जानवी का अब तक कोई पता नहीं चला है। शनिवार को जानवी के घरवाले इंडिया गेट पर लोगों के साथ मौन प्रोटेस्ट करने पहुंचे, लेकिन पुलिस वालों ने सभी को बसों में भरकर जंतर मंतर पहुंचा दिया। पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। 1 अक्टूबर से लापता दिल्ली की बच्ची की लाश मिली है। बच्ची गोकुलपुर इलाके से गायब हुई थी, जबकि उसकी लाश लोनी बॉर्डर के एक नाले से मिली है। 5 साल की मासूम के पूरे जिस्म में चोट के निशान थे। शरीर के कई अंग गायब भी थे। घर वालों का आरोप है कि एक 20 साल का लड़का उनकी इस 5 साल की बेटी को अगवा कर ले गया था। पुलिस को बाकायदा CCTV फुटेज भी दी गई थी, लेकिन पुलिस वक्त रहते हरकत में नहीं आई। यूपी के हमीरपुर जिले में एक SI को कुल्हाड़ी से काटकर घायल कर दिया गया। हमलावर पुलिस चौकी में घुसा और SI संतोष त्रिपाठी पर हमला बोल दिया। उस वक्त चौकी में 3 पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। अब तक हमलावर का भी कोई पता नहीं चल पाया है। उसी समय अचानक एक पीछे से एक आदमी आके हमला करता है और उसका वेपन है वो कुल्हाड़ी फंसे टाइप का है वेपन। उनकी चोट लगी जिसमें इस वक्त कानपुर अस्पताल में भर्ती है। ओडिशा के नौरंगपुर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। सभी लोग ट्रक में सवार थे जो बेकाबू होकर पेड़ से जा भिड़ा।